जो कि एक पेन खरीदे वो भी टैक्स भरता है, और जो कि पोर्श गाड़ी खरीदे, पोर्शे गाड़ी जो 3 करोड़ रुपए में आती है, उसकी शुरुआती दाम जो है 3 करोड़ रुपए है, वो भी टैक्स भरता है। एक गरीब मुसलमान जो पेन खरीदे वो भी टैक्स भरता है, और एक अमीर मुसलमान जो पोर्श खरीदता है वो भी टैक्स भरता है। तो हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं? क्या हम सिर्फ स्ट्रीट लाइट और सड़क पे चलकर खुश हैं? सिर्फ इन चीजों से खुश हैं कि घर पे पानी आ रहा है, घर पे बिजली आ रही है और सड़क पे हम चल पा रहे हैं? हमारे दिए हुए पैसे को हम सरकार को, जो हम टैक्स के शक्ल में पैसे दिए हैं, उन पैसों को हम सरकार से वापस नहीं ले पा रहे हैं। एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे पे कम से कम ऑन एन एवरेज किसी स्टेट में 75 लाख रुपए खर्च होते हैं, किसी में 1 करोड़, किसी में 50 लाख रुपए। तो हम एवरेज 50 लाख रुपए पकड़ते हैं। मैंने पिछले साल मैंने एक डेटा तैयार किया था कि सिर्फ 5 इदारे मुसलमानों के ऐसे थे जिन्होंने 500 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेजा। तो अगर 500 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेजा तो हमने अपने दिए हुए टैक्स के कितने पैसे को वापस ले लिया? बताइए। 250 करोड़ रुपए को हमने सरकार से वापस ले लिया, क्योंकि हमने अपने ही फायदे के लिए वो पैसे दिए हैं। मगर परेशानी ये है कि आज आईआईटी में 14% मुसलमान की आबादी, आईआईटी में 2% भी नहीं है, और एक आईआईटी के बच्चे पे सरकार कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो अगर 500 मुसलमान भी ना जा सके तो हम 500 करोड़ अपने वापस नहीं ले सकते, और ये हमारे पैसे हैं जो हमने दिए हैं। हमारे दिए हुए पैसे को अगर हम वापस अपने फायदे के लिए ना ले सके ताकि फिर हम देश का फायदा कर सके। अगर हमें फायदा होगा और हम इंजीनियर बनेंगे और हम डॉक्टर बनेंगे तो हम किसके लिए काम करेंगे? इस मुल्क के लिए काम करेंगे। तो हमें यह समझना है कि एक बड़ा तबका अपने दिए हुए पैसे को अपने लिए हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए वापस नहीं ला पा रहे हैं। और अगर वापस लाना है तो जरिया सिर्फ एक है, वो है एकेडमिक एक्सीलेंस। एकेडमिक एक्सीलेंस, हमें इस मुल्क के टॉप यूनिवर्सिटीज में पहुंचना है इंशाअल्लाह। ये हमारा टारगेट होना चाहिए इंशाअल्लाह।